अपनी मर्जी तो नहीं बैठे भाई, मजबूरी है। ठंड में मुझे पता है कैसा हाल हुआ था, कई बार मेरी तबीयत खराब होली, घर तक फोन बहुत आवे पर मैं जाता नहीं। और उस दिन भी मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, अगर आखिरी आदमी कोई जागा तो वो मैं हूँ। कि किसान कोई अपराधी है जो कृषि कानून बना दिया, और लिचड़ो तुमने एक बार भी शर्म को ना आई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान और आप इस वक्त देख रहे हैं माइनॉरिटी न्यूज़। इस वक्त मैं दिल्ली से सटे हुए गाजीपुर के अंदर मौजूद हूं, जहां लगभग 2 महीने पार हो चुके हैं और यहां पर किसान मोर्चा प्रोटेस्ट पर लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी का लाल किला कांड क्या इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को कमज़ोर कर पाया है? गोदी मीडिया अलग अलग तरीके से आवाज़ उठा रहा है, वो बता भी रहा है कि जो देश के अंदर किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग जो सीधे गाज़ीपुर प्रोटेस्ट स्थल था, वहाँ पर आने का जो रास्ता था वो गाज़ीपुर डंपिंग ग्राउंड से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। 26 तारीख से पहले अगर आप यहाँ पे आना चाहते थे तो गाज़ीपुर डंपिंग यार्ड से आप सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। और ताज़ा मामला ये कि जो पत्रकार आवाज़ उठा रहे थे उन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो साफ है कि अगर कोई भी सच की आवाज़ उठाएगा या किसानों के साथ आएगा तो वो तय कर ले कि उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुकदमे झेलने पड़ेंगे। शायद यही वजह है जो सोशल मीडिया आज के वक्त में इस जगह पर बहुत कम नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर किसान लोग मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराना चाहूँगा। लोगों का ये कहना है, गोदी मीडिया का ख़ास तौर से ये कहना था कि जब टिकैत के आंसू निकल रहे हैं तो शायद अब ये डर गए, लेकिन शायद वो लोग ये भूल गए थे कि जब दिल में दर्द होता है, आँख से आंसू निकलते हैं और दिल की आह जो दूर तक जाती है वो हर किसी के दिल को टच करती है। शायद लोगों का सोचना ये था कि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज आप देख रहे हैं कि आंदोलन और मजबूत हुआ है। जो लोग घर के अंदर सो रहे थे उनके दिल को उन आंसुओं ने और उस आह ने जाके सुना, जिससे कि उनका ज़मीर जागा और वो कूच कर गए जहां जहां प्रोटेस्ट जारी थे। इस वक्त मेरे साथ में यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। मेरा नाम कमल डबास है। कमल डबास जी, जो जिस तरीके से 26 जनवरी का कांड हुआ उसके बाद में पहले आपका रास्ता यहाँ से बहुत नज़दीक था आने का, लेकिन अभी वो रास्ते को बंद कर दिया गया। अगर आपके कोई प्रोटेस्ट के अंदर मोर्चे में आना चाहता है तो उसे लगभग 8.5 किलोमीटर घूम कर आना पड़ेगा। यानी कि जैसे पहले आनंद विहार जाएगा, वहाँ से पैसिफिक मॉल जाएगा, वहाँ से डाबर पहुँचेगा और डाबर से फिर यहाँ पे आएगा। सटीक हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने अपनी गाड़ी से नापा है कि लगभग 8.5 किलोमीटर है। अब क्या हो रहा है कि जो गोल चक्कर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। अब जो जनता वहाँ पर आ रही है उनका सीधा सा ये कहना है कि तो किसानों की वजह से जाम लगा है। तो भैया किसान यहाँ रुकना थोड़ी चाहते हैं, जाने दीजिए उनको जहाँ जाना चाह रहे हैं। किसान संसद पर जाना चाहते हैं, बात तो कीजिए उनसे। क्या कहना है आप? नहीं, संसद पे हम तो जाना चाह, पर जान कौन देगा हमें? हम तो गए थे 26 जनवरी में, गए नहीं थे। वहीं बुलाता 40 हमारे नेता 26 जनवरी में, कुछ भी नहीं होता। पर ये तो वो बीजेपी ने करवाया ही है। वे उसके बाप फिर जो उनसे उसके बगल में बैठे थे, क्यों उन पे इनाम घोषित कर दे? दीप सिद्धू पे क्यों नहीं करता वो? जैसे कि ये बताया जा रहा है कि जी एक कॉल की दूरी पर है, क्या हो गया? नेटवर्क खराब हो गया, टावर नहीं आ रहे, सिग्नल नहीं मिल रहे, सिम कार्ड खराब हो गया। एक कॉल की दूरी पे नू है, नू हो गया बिजा, ये धड़कन तेज होगी, बीपी बढ़ गया, 190-200 के आसपास पहुंच गया बीपी। हाँ, और 3 दिन लगेंगे इसमें नॉर्मल होने में। 3 दिन तक यही हालत रहेगी। कल देखियो ना आप कह रहे हैं कि मीडिया पे कार्रवाई हो रही, क्यों हो रही? वो नंद किशोर गुर्जर आया था, उसकी दिखा दी होगी हमने, नू हो रही। उसके घर मिठाई भिजवाओगे, जब मिठाई बनवाई 50-60 किलो हम जोड़ दिए एक जगह नंद किशोर गुर्जर ने। अच्छा, अब क्या आप ये मान रहे हैं, जिस टाइम चौधरी टिकैत थे उन्होंने आह्वान किया देश के लोगों से, पानी लाने के लिए बात कही, किसान आंदोलन जैसा कि हमारे देश की और मीडिया दिखा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं साफ तौर से बात करूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि किसानों का आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अगर सोशल मीडिया की नज़र से देखें, हमारी नज़र से देखें तो वो आंदोलन तो और मजबूत हो रहा है। किस एंगल से देख रहे हैं आप? क्या आने वाले वक्त में और मजबूती मिलेगी? हम तो इस एंगल से देख रहे हैं, मीडिया नहीं तो उभारे हम, जो इंटरनेशनल मीडिया ऊंची मीडिया है वो उसने ही तो उभार दिए। जो वो ना दिखाती तो हम कहाँ थे? यहाँ हमारे नेता को तो पानी भी नहीं मिला था, उन्होंने ही तो दिखाई, पर उल्टा हो गया। वो तो कुछ और चाह रही थी, हो गया कुछ और। वो तो रास्ता छोड़ दें, शायद एम्बुलेंस आ रही है यहाँ से। कोई बात नहीं, साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। तो जैसा कि इस वक्त किसानों का ये कहना है कि सरकार का बीपी बढ़ गया है, लेकिन क्या वाकई में सरकार का बीपी बढ़ गया है?
क्या वाकई किसान आंदोलन कमज़ोर हुआ है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको ग्राउंड पर आने के बाद ही मिलेंगे, और ग्राउंड ये कहता है कि किसान आंदोलन को मजबूती मिली है, किसान आंदोलन यहाँ पर मजबूत हुआ है। इस वक्त हमारे साथ में और भी नौजवान है। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आए? वैभव पवार, ग्राम भैंसवाल, जिला शामली। अब जो जिस तरीके से किसानों के लिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आंदोलन है, उसको जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये दिखा रही है कि किसान आंदोलन कमज़ोर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जो मीडिया आपको दिखा रही है उस मीडिया को डराने की कोशिश है, या किसान आंदोलन की आवाज़ बाहर तक ना जाए ये कोशिश है? ये तो हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि कुछ लोगों के खिलाफ, मतलब जो अपने रिपोर्टर हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उन्हें आने से रोका जा रहा है, उठा लिए गए हैं वो लोग। क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैनल जिनके 100 या 200 या 500 हज़ार सब्सक्राइबर थे, वो भी इसे कैप्चर कर रहे थे। और उस दिन आंदोलन में इतना आदमी नहीं था 28 की तारीख को जितना मीडिया वाले थे, और वो हमारी ढाल बन करके हमारे और फोर्स के बीच में खड़े हुए थे। तो अगर ये बचाया हुआ है किसी का, तो ये सिर्फ मीडिया का बचाया हुआ आंदोलन है, और किसी में इतनी ताकत नहीं थी। और उसके बाद जो होता है वो सब ने देखा है कि रात में ही इतने आदमी जुटने शुरू हो गए, दूर दूर से, हरियाणा से। जो पहला जत्था आया था वो हरियाणा से आया था, जिंद से, रात के 12 बजे के करीब, और 2 बजे तक यहाँ पे इतना आदमी था कि फोर्स को वापस लौटना पड़ा। और मैंने छोटी छोटी क्लिप्स में बनाया है, 10 बजे में मैंने दिखाया कि कितने आदमी थे। ठीक है, उसके बाद जो होता है, और अब भाई आपके लिए भी लड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा देश जागे और आए आगे बढ़ करके। इवन मैंने काफ़ी सारी पोएम्स भी लिख रखी है इस मुद्दे पे, वो भी शेयर करना चाहूँगा। कि जैसे अपने टिकैत साहब जो रोए हैं, उसका भी एक अंश मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और मैं 4 दिन हो गए मुझे, मैं सो नहीं पा रहा था ठीक से, रात भर मैं ड्यूटी कर रहा था। क्योंकि मैं एक वॉलेंटियर हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे ठंड लग गई है, तो मुझे आज फीवर भी है। तो भाई पोएम में मैंने थोड़ा सा बिल एक्सप्लेन करे हैं कि बिल में क्या है, क्यों वापस होने चाहिए। बोलते हैं ना कि बिल लोगों की समझ में नहीं आया, मैं भी मानता हूँ कि समझ में नहीं आया, और जिन लोगों की समझ में आ गया वो आ रहे हैं धीरे धीरे करके। कि मैंने कानून एक्सप्लेन करे हैं कि इसमें क्या खामियां हैं और ये क्यों वापस होने चाहिए। तो उसी पे मैंने पोएम लिखी थी कि किसान कोई अपराधी है जो कृषि कानून बना दिया, अरे लिचड़ो तुमने एक बार भी शर्म को ना आई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जर सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया, अरे एक बार भी शर्म को ना आई, जे अंधाता ने सड़का पे बिठा दिया। भाई कानून एक्सप्लेन करने शुरू करूंगा। जो अपना पहला है असीमित भंडारण नियम। असीमित भंडारण नियम में क्या है कि ये सिर्फ 2 अवस्था में हट सकता है, या तो देश में कोई युद्ध की स्थिति बनने या आपदा की। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि मैं ना युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों असीमित भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया, और ये हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का पे ला दिया। अपनी मर्जी तो नहीं बैठे भाई, मजबूरी है। ठंड में मुझे पता है कैसा हाल हुआ था, कई बार मेरी तबीयत खराब होली, घर तक फ़ोन बहुत आया, पर मैं जाता नहीं। और उस दिन भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, अगर आखिरी आदमी कोई जागा तो वो मैं हूँ वहाँ। सेकंड जो है भाई, सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो, अनुबंध कृषि पे क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। अरे या तो बहुत ही बढ़िया बात से है, जो फसला था पहले उसकी कीमत दे रहे हो, पर जो बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। यूं न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी तरह तो डरो। और कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, और एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार बता रहे हैं। ठीक है, नितिन गडकरी का बयान था भाई कि जो एमएसपी है वो देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार है, उससे हमारे खजाने पर लोड पड़े हैं। तो उसी के ऊपर कि जिसने देश बचाया हर विपदा में, और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है, सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है राकड़े थारे सामी है, निकम्मो फिर किस्मत है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया, और एक बार भी शर्म को ना आई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। ठीक है भाई, हमेशा कृषि ने इस देश को बचाया है, ये कृषि प्रधान देश है। उसके बाद जो होता है वो आप सब देख सकते हैं, रामलीला मैदान के लिए सब लोग चले थे, लेकिन बीच में बैरिकेड दौड़ा दिए गए। जितने भी बड़े आंदोलन हुए देश में वहीं पे हुए हैं, लेकिन वहां तक हमें पहुंचने नहीं दिया गया। ठीक है, तो क्या होता है कि दिल्ली कुछ करण जो चाले, हाल सुनाने सत्तागु पहुंचने तय पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड उड़ा दिया, और हम रोक के रुकने वाले नहीं। भले पानी का प्रेशर, आंसू, गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में इस देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। आपने देखा होगा भाई, ठीक है साहब, जिस तरह से रोया राजू, जो इसे आंदोलन को मजबूती मिले उस चीज से। तो इतना ही था यार।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया पोएम आपका। और भी तो लिख जिस रखी है। तरीके से यहाँ पे कविता के ज़रिए, क्योंकि देश है, कविताओं के ज़रिए कटाक्ष किया जाता है और उन राजनेताओं को जगाया जाता है जो राजनेता अपने कान में तेल डालकर सो जाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर जो किसान है, जैसा कि यहाँ पोयम के अंदर बताया गया कि किसानों के लिए ऐसा कानून आया जो किसान को सड़कों पर ला दिया। एक बार सोचिएगा ज़रूर कि क्या वो किसान आपके लिए कोई गलत फैसला ले सकता है, और अगर आप किसान के खिलाफ हैं तो आप तय कर लीजिएगा कि आप पिज़्ज़ा खाइएगा, बर्गर खाइएगा, लेकिन वो भी किसान के आटे से बनेगा, किसान की रोटी से बनेगा। लेकिन अगर किसान ने अनाज उगाना बंद कर दिया तो आप क्या खाएंगे? खाने से पहले सोचिएगा ज़रूर। इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन जून मेसी के साथ में आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए। शुक्रिया।